अंग्रेजी में नाम पढ़ने लिखने का शानदार तरीका। जी हाँ गाइस, अगर आप अंग्रेजी में नाम पढ़ना लिखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, जहाँ पे आप न किसी का नाम तो आसानी से पढ़ पाओगे, साथ में साथ अगर आप कोई कहानी पढ़ना चाहते हो या किसी को मैसेज टाइप करना चाहते हो या उसके मैसेज को रीड करना चाहते हो तो आप सब कर पाओगे अगर ये क्लास को आप पूरा एंड तक देखते हैं तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है हमारा अमन। जैसे कि आप किसी से चैटिंग कर रहे हो और उसका नाम अमन है तो आपको उसका नाम लेना होगा अमन। तो अमन को कैसे आप इंग्लिश में लिखोगे? सबसे पहले अ है जिसके लिए आपको ए का यूज़ करना है। उसके बाद देखिए पूरा म है, तो मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर आधा म यानी कि कोई व्यंजन आधा रहता है, जैसे ये आधा म है तो इसके लिए सिर्फ एम का यूज़ करेंगे, लेकिन यही अगर पूरा म हो जाएगा तो एम ए का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पूरा एम है तो हम यूज़ करेंगे एम ए, और न के लिए एन तो हो जाएगा अमन। ओके, अब है अमर। अ के लिए आप ए का यूज़ करोगे, फिर म पूरा म है जिसके लिए एम ए का यूज़ करोगे, और र के लिए आर, तो ये हो जाएगा अमर। अब है अजय। अ पूरा अ है तो ए का यूज़ करेंगे, फिर पूरा ज है जिसके लिए जे ए का यूज़ करेंगे, और य है जिसके लिए आपको वाई का यूज़ करना है, तो हो जाएगा अजय। अब है अंचल। अन के लिए आपको ए एन का यूज़ करना है, फिर पूरा च है जिसके लिए सी एच ए का यूज़ करना, और ल के लिए एल, तो हो जाएगा अंचल। अब है अटल। अ है जिसके लिए ए का यूज़ करेंगे, फिर पूरा ट है जिसके लिए टी ए का यूज़ करेंगे, फिर ल है तो एल का यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा अटल। अब है अनस। अ पूरा अ है जिसके लिए ए का यूज़ करेंगे, फिर पूरा न है जिसके लिए एन ए का यूज़ करेंगे, फिर स जिसके लिए एस। स और श दोनों में अंतर होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अनस। अब है अभय। अ है जिसके लिए ए का यूज़ करेंगे, फिर भ यानी कि बी एच ए, और य यानी कि वाई। अभय पूरा भ था ना, इसलिए बी एच के साथ हमने ए का भी यूज़ किया, तो ये हो जाएगा अभय। अब है अनिल। अ है जिसके लिए ए का यूज़ करना है, फिर न यानी कि एन, छोटी की मात्रा है जिसके लिए आई, और ल यानी कि एल, तो हो जाएगा अनिल। अब है अतुल। अ है जिसके लिए ए, त यानी कि टी, छोटा ओ की मात्रा है जिसके लिए यू, और ल यानी कि एल, तो ये हो जाएगा अतुल। अब है अंगद। अंग है जिसके लिए ए एन का यूज़ करना है, फिर पूरा ग है जिसके लिए जी ए, और द यानी कि डी, तो हो जाएगा अंगद। अब है अंकुश। अंग के लिए ए एन का यूज़ करते हैं, फिर क यानी कि के, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, और श, ये स नहीं, ये श है जिसके लिए एस एच का यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा हमारा अंकुश। अब है अनुराग। अ है जिसके लिए ए, न यानी कि एन, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, फिर र यानी कि आर, आकार के लिए ए, और ग के लिए जी, तो हो जाएगा अनुराग। अब है अभिषेक। अ यानी कि ए, भ यानी कि बी एच, छोटी की मात्रा के लिए आई, फिर श यानी कि एस एच, ये भी श है, इसके लिए ये श के लिए भी एस एच, और ये श के लिए भी एस एच, ठीक है, लेकिन ये स के लिए सिर्फ एस का यूज़ होता है। ओके, उसके बाद ए की मात्रा है जिसके लिए ई, और क यानी कि के, तो हो जाएगा अभिषेक। अब है अकबर। अ यानी कि ए, फिर पूरा क है जिसके लिए के ए का यूज़ करेंगे, फिर पूरा ब है जिसके लिए बी ए का यूज़ करेंगे, और र यानी कि आर, तो हो जाएगा अकबर। अब है अवसर। अ यानी कि ए, व यानी कि वी ए, फिर स यानी कि एस ए, और र यानी कि आर, तो हो जाएगा अवसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से आपको पहले स्टार्टिंग करनी है, तो आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना सीखना होगा, तभी आप किसी भी शब्दों को, किसी भी नामों को आसानी से पढ़ सकोगे और लिख भी सकोगे। अब देखिए लिखा हुआ है अजीत। अजीत को कैसे लिखेंगे? अ यानी कि ए, फिर ज यानी कि जे, बड़ी की मात्रा है जिसके लिए डबल ई, त यानी कि टी, तो हो जाएगा अजीत। अब है अखिल। अ यानी कि ए, ख यानी कि के एच, छोटी की मात्रा के लिए आई, और ल यानी कि एल,
तो हो जाएगा अखिल। अब है अकरम, अ यानी कि ए, क पूरा क है यानी कि के ए, फिर पूरा र है तो आर ए, और म यानी कि एम, तो हो जाएगा अकरम। अब है अनंत राम, तो पहले अनंत को लिख लेंगे उसके बाद राम लिखेंगे। तो अ है यानी कि ए, फिर न क्या है अनंत, नंत, ठीक है, अ लिख दिए, उसके बाद न के लिए एन, पूरा न है ना तो एन ए, फिर ये एन ऊपर बिंदी जिसके लिए आपको एन का यूज़ करना, त के लिए टी, तो ये हो गया अनंत। अब राम जिसके लिए आर ए एम, तो हो गया अनंत राम। कितना बड़ा था, कितना आसानी से हमने लिख लिया। अब अंश, अंग के लिए पूरा हमने बैठा दिया ए एन, और श के लिए एस एच, तो हो जाएगा अंश। अब अक्षर, ओ यानी कि ए, फिर श यानी कि के एस, सॉरी के, ये छ के लिए ना के एस एच का यूज़ किया जाता है, और पूरा छ है ना तो ए का भी यूज़ करेंगे, और र यानी कि यार, तो ये हो जाएगा अक्षर। अब है अभिज्ञ, अ यानी कि ए, फिर भ यानी कि बी एच, छोटी की मात्रा के लिए आई, और ज्ञ के लिए जी वाई, तो हो गया अभिज्ञ। अब है अनुप, अ यानी कि ए, न यानी कि एन, बड़ाओं की मात्रा जिसके लिए डबल ओ का यूज़ कर देंगे, प यानी कि पी, तो हो जाएगा अनूप। अब है अमरीश, अ यानी कि ए, फिर पूरा म है जिसके लिए एम ए का यूज़ करेंगे, फिर र यानी कि यार, बड़ी की मात्रा है जिसके लिए डबल ई, और श के लिए एस एच, तो हो जाएगा अमरीश। अब है अपमान, अ यानी कि ए, फिर प यानी कि पी ए, म यानी कि एम, आकार के लिए ए, और न के लिए एन, तो हो जाएगा अपमान। अब है अनुसार, अ यानी कि ए, न यानी कि एन, छोटा ओ की मात्रा है जिसके लिए यू, फिर स यानी कि एस, आकार है जिसके लिए ए, और र यानी कि आर, तो हो जाएगा अनुसार। अब है अभिनव, अ यानी कि ए, भ यानी कि बी एच, छोटी की मात्रा जिसके लिए आई, न यानी कि एन ए, और व यानी कि वी, तो हो जाएगा अभिनव। अब है अर्जुन, अ यानी कि ए, फिर देखिए अब कैसे बोल रहे हैं, अर्जुन, अर र का साउंड आ रहा ना, अर, तो र के ये जो ऊपर बिंदी है ना अ के बाद आता है, तो इसके लिए आर का यूज़ करेंगे। फिर जुन, ज यानी कि जे, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, और न यानी कि एन, तो हो जाएगा अर्जुन। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है अरविंद, अ यानी कि ए, फिर पूरा र है जिसके लिए आर ए, फिर व यानी कि वी, छोटी की मात्रा के लिए आई, ऊपर में बिंदी के लिए एन, द यानी कि डी, तो हो जाएगा अरविंद। अब है अर्पित, अ यानी कि ए, फिर अर्पित, अर्पित, इसमें भी र पहले आ रहा है ये, तो उसके बाद पित, प यानी कि पी, छोटी की मात्रा के लिए आई, तो यानी कि टी, तो हो जाएगा अर्पित। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अंशु, अंशु कैसे लिखेंगे, अंग यानी कि ए एन का यूज़ करेंगे, फिर श यानी कि एस एच, और बड़ा ओ की मात्रा है लास्ट में, तो हम यहाँ पर आपको डबल ओ का यूज़ नहीं करना है, लास्ट में अगर बड़ा ओ की मात्रा आएगा उसके लिए भी आपको यू का ही यूज़ करना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर है अभिराम, अभिराम कैसे लिखेंगे, अ यानी कि ए, भ यानी कि बी एच, छोटी की मात्रा जिसके लिए आई, तो ये हो गया अभराम, र यानी कि आर, आकार के लिए ए, और म के लिए एम, तो हो जाएगा अभिराम। अब है अजगर, अ यानी कि ए, फिर ज, पूरा ज है जे ए, फिर पूरा ग है जी ए, और र यानी कि आर, तो हो जाएगा अजगर। अब है अरुण, अ यानी कि ए, र यानी कि आर, फिर छोटा ऊ की मात्रा जिसके लिए यू, और न यानी कि एन, तो हो जाएगा अरुण। अब है आगेंद्र, आगेंद्र कैसे लिखेंगे, आ है यानी कि डबल ए का यूज़ करेंगे, फिर ग यानी कि जी, ए की मात्रा के लिए ई, ऊपर में बिंदी के लिए एन, तो हो गया आगेंद्र, द यानी कि डी,
और ये जो इस तक दिख रहा है ना, ये आर है, ठीक है, मतलब र है, जिसके लिए आर, और लास्ट में आर से सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता तो ए आपको लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अगेंद्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आर्यन। आर्यन कैसे लिखेंगे, एक मिनट, आर्यन आ है यानी कि डबल ए का यूज़ करेंगे, फिर क्या हम बोल रहे आर्यन, आर, ठीक है, र का साउंड आ रहा ना, यानी कि ए डबल ए आर, आर फिर यन, वाई के लिए य के लिए वाई ए और नौ यानी कि एन, तो हो जाएगा हमारा आर्यन। अब है आलोक। आ यानी कि डबल ए, फिर ल यानी कि एल, ओ की मात्रा के लिए ओ, क यानी कि के, हो जाएगा आलोक। अब है आशीष। आशीष कैसे लिखेंगे, आ यानी कि डबल ए का यूज़ करेंगे, श यानी कि एस एच, बड़ी की मात्रा है लेकिन इसमें हम डबल ई का यूज़ नहीं करते हैं, आई का ही यूज़ किया जाता है नाम लिखते वक्त। फिर श के लिए फिर एस एच का यूज़ कर देंगे तो हो जाएगा आशीष। अब है अक्षिता। अ यानी कि ए, फिर श यानी कि के एस एच, छोटी की मात्रा के लिए आई, फिर त यानी कि टी, आकार के लिए ए, तो हो जाएगा अक्षिता। अब है अंदाज। अन यानी कि ए एन, फिर द यानी कि डी, आकार के लिए ए, ज के लिए जे, तो हो जाएगा अंदाज। अब है अरहर, अहम, अनुज, अंजू, अब्बू। ये 5 वर्ड का क्या होगा इंग्लिश, आप मुझे लिखकर इसका आंसर कमेंट में देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।